तो हम लोग यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट पढ़े हुए थे, इनपुट आउटपुट को यहाँ पे कहाँ वो मिलेंगे हमको। तो वो इनपुट आउटपुट आप जब यहाँ देखने जाओगे तो यहाँ आपको डिजिटल इनपुट आउटपुट दिख रहे हैं, ठीक है। ये डिजिटल इनपुट आउटपुट में आपको यहाँ पे जाते हो जब, तो यहाँ आपको एक टेबल खुल के आती है। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको सभी टाइप के जो इनपुट आप लोग यहाँ पढ़े हुए थे वो इनपुट आउटपुट को यहाँ आपको मेंशन है। तो इस इनपुट आउटपुट का अगर आपको मतलब नहीं मालूम होगा तो काम कैसे कर पाओगे कि किस इनपुट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ें, इनका हम सेटअप भी करते हैं। ये कैसे काम होता है, ये काम जब हम लोग सर्वो को हमको अगर फर्स्ट टाइम चलाना है तो इसमें एरर आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जब सर्वो को चला रहे होते हैं तो हम लोग ये जो इनेबल पॉइंट है, जो फर्स्ट मैंने कुछ प्रीवियस में वीडियो बताई, वो सेटिंग करने के बाद इसके बाद इसमें ये सेटिंग करनी पड़ती है। ये क्लास शायद सी सर्वो है, JEC टाइप की, ठीक है। इसमें हमको ये अगर अलार्म आपके पास E6.1 आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास ये जो इमरजेंसी स्टॉप का इनेबल करना पड़ता है। तो इसको इनेबल करने के लिए हमको यहाँ पे इमरजेंसी 2 का इनेबल कर दिया, उसके बाद यहाँ LSP1 और सर्वो ऑन कमांड अगर नहीं देंगे तो सर्वो ऑन नहीं होगी। उस केस में हमको ये काम करना पड़ता है। तो ये आपको इसके इनपुट आउटपुट के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने सेटिंग कर दी। उसके बाद आप जाते हो यहाँ से एक्सटेंशन में, आपके पास एक्सटेंशन दिख रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन में जब आते हो, एक्सटेंशन 2 है आपके पास, तो आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो, इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो इमरजेंसी को। क्योंकि आपका जो CN3 पोर्ट था जिसमें हम लोग हार्ड वायरिंग के थ्रू चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हार्ड आप इनेबल करोगे तो आपके पास वायरिंग तो होगी नहीं, सिंपल टेस्ट मोड में चलाना चाहोगे MR कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू। तो अगर आप हार्ड वायरिंग नहीं कनेक्ट किए हैं तो ये इमरजेंसी फोर्स स्टॉप का एरर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग MR कॉन्फ़िगरेटर से केवल टेस्ट मोड में USB मोड में चलाना चाहते हैं, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इनेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आप यहाँ से डायरेक्शन का चेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये जैसे मैंने काउंटर क्लॉकवाइज ले लिया, क्लोज वाइज यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती है। टेस्ट मोड में जब जाते हैं ना, जॉग मोड में यहाँ पे, तो यहाँ पे अब टेस्ट मोड में जब जाते हैं तभी आप ऑन कर पाएंगे जब वहाँ पे सर्वो ऑन वगैरह सारे LSP और इमरजेंसी स्टॉप स्विच ऑन रहेंगे, तभी आपकी सर्वो चलेगी। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपका रोटेशन, ये जगह मैं इस केस में रखता हूँ तो आपको मालूम था कि मोमेंट्री बटन की तरह काम करता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था ये चीज़। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अभी ये इनेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्वो कनेक्टेड नहीं है। यदि जो नीचे वाला ऑप्शन है ये मैं अनटिक कर देता हूँ, तब कोई एक बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो अगर फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो वो फॉरवर्ड में ही घूमती रहेगी एक बार क्लिक करने पर, रिवर्स पे क्लिक किया तो रिवर्स में ही घूमती रहेगी एक बार क्लिक करने पर। यदि ये अनटिक कर दिया तो रोटेशन ओनली व्हाइल क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज बटन इज़ प्रेस्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं इसमें। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, मॉनिटर के अंदर। मॉनिटर में हम लोग डिस्प्ले मॉनिटर कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट मॉनिटर कर सकते हैं, ग्राफ मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मॉनिटर करते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी थोड़ा, तो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दिया हूँ कि किस तरह से काम होता है।